हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। मंगलाचरण करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ओके, श्लोक दिखाई दे रहा है। आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हमें आज के श्लोक से ये समझना है कि हमें ऐसे की उपासना नहीं करनी। ठीक है। जैसे जिसमें इस श्लोक में, इन दो श्लोकों में जो उपासना बताई गई है कि जो निराकारवादी जो भगवान को निराकार मानते हैं वो किस तरीके से भगवान की उपासना करते हैं, क्या पद्धति है। और अगले श्लोक में बताया जाएगा पांचवे में, इन दो छोड़ के, कि उनका ये रास्ता है, ये क्लेशों से भरा हुआ होता है, बड़ा दुख भरा होता है, कठिन रास्ता होता है। ठीक है। तो भगवत प्राप्ति तो होती है इसमें, लेकिन बहुत क्लेशों के बाद और बहुत समय बाद। यानी दो चीज का लॉस है, बहुत क्लेश दुख मिलते हैं और दूसरा बहुत समय के बाद। और फिर भी जो एक भक्त को मिलती है, भक्त को जो भगवान का धाम मिलता है वैसे नहीं मिलता है इनको फिर भी। ठीक है। क्योंकि नहीं तो फिर एक जैसा हो जाएगा, कोई कहेगा चला यार दुख में ही सही, देर में सही, थोड़ा आनंद ले लेंगे और, है ना, इस जगत में पहुंचेंगे तो है ही, लेकिन दुख से भरा होता है। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। ये तु अक्षरम निर्देशम व्यक्तम। ये तो अक्षर गलत हो क्या? हाँ। ये त्व अक्षरम निर्देश्यम। ये तो अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रम गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलम ध्रुवम संयमे इंद्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। ये त्व ये तु अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयमे इन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव
सर्वभूत हिते रतः। तो जो हमने कल का श्लोक पढ़ा उसमें भक्तों की बात हुई थी कि जो भक्त भगवान को साकार रूप में उपासना करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला उन्हीं में लगे रहते हैं, नित्य ही युक्त रहते हैं, तो वो जो भक्त हैं वो श्रेष्ठ हैं। वो जो रास्ता है योग का, वो योग पथ का, वो श्रेष्ठ है। मेरा ये मत है। लेकिन आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उससे हीन भी कुछ लोग हैं। हीन मतलब जो कल के श्लोक में बताए थे वो ऊपर थे, इससे नीचे हीन है, वो ये उपासना करते, तो उनके लिए ये भी रास्ता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये तू मतलब लेकिन, जैसे बोला ना, हाँ वो बहुत बढ़िया आदमी थे, ये थे वो थे, लेकिन, तो लेकिन के बाद फिर बुराइयां स्टार्ट। लेकिन के बाद क्या होता है, मतलब लेकिन के बाद कमी स्टार्ट हो जाती है। तो यानी ये हीन है, कमियां जो भी हैं इसमें वो। लेकिन वो लोग जो कह रहे हैं ये तू अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम परिउपासते, यानी वे लोग जो अक्षरम, अक्षरम, देखो यहाँ पे आत्मा के 7-8 गुण बताए गए हैं आत्मा के। क्योंकि ये जो निराकार वाले इसमें जो पथ पे चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पे वो आत्मा को जानना चाहते हैं, आत्मा की उपासना करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद फिर परमात्मा, उसके बाद फिर भगवान, स्टेज बाय स्टेज में जाते हैं मतलब। इसलिए बोल रहे हैं कठिन है। लेकिन जो भगवान भक्त होते हैं वो डायरेक्ट जाते हैं। तो ये तू अक्षरम, अक्षरम मतलब जिसका क्षय नहीं होता। अब आत्मा का क्षय होता है, नहीं होता, तो गुण देखते चलना। ठीक है। और कह रहे हैं अनिवेशम, नहीं अक्षरम, अनिर्देशम। अनिर्देशम एक तो होता है निर्देश करना, किसी को निर्देश करना। एक अनिर्देशम मतलब कि निर्देश ना कर पाए जिसको। जैसे कि मैं बोलूं, क्या नाम है, स्वाति, तो स्वाति, सब अलग अलग बैठे ना, तो यानी मैं निर्देश कर पा रहा हूँ ना स्वाति। लेकिन क्या मैं अगर मैं बोलूं आत्मा, तो किसको बोल रहा हूँ, पता नहीं चल रहा ना, निर्देश नहीं निर्दिष्ट कर पा रहा, तो भी बता रहे हैं अनिर्देश। ठीक है। निर्देशित नहीं कर पा रहा मतलब कि निर्देश नहीं किया जा सकता। और फिर बोल रहे हैं अव्यक्तम, अव्यक्तम मतलब जो इंद्रियों के द्वारा देखे नहीं जा सकते। क्या आत्मा को इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है, नहीं, तो जिसको नहीं देखा जाता। यहाँ पे पहले श्लोक में आत्मा की पूरी बात हो रही है। दूसरा जो श्लोक है इसी का, उसमें बता रहे हैं कि कैसे करते हैं वो। एक होता है कि किस चीज की उपासना करते हैं, वो एक चीज हो गई। दूसरे श्लोक में बता रहे कैसे करते हैं, तो ये दोनों श्लोक साथ में है। ठीक है। तो इंद्रियों को नहीं देखे जा सकती। ठीक है। कह रहे हैं परिउपासते, परिउपासते मतलब उनकी उपासना करते हैं। ये जो चीजें बताई गई ना ऊपर, इनकी उपासना करते हैं। और है नीचे, फिर क्या है, सर्वत्र, सर्वत्र, सर्वत्र मतलब होता है जो आत्मा पूरे शरीर में विद्यमान है। सर्वत्र आत्मा है ना पूरे शरीर में विद्यमान है, तो क्या है, हाँ तो आत्मा की वजह से ही है ना। अब मान लो कि अभी यहाँ पे कट जाए, दर्द नहीं होगा, फील होगा ना, तो कैसे हो रहा है, आत्मा है, चेतना है तभी तो हो रहा है। मतलब आत्मा ओवरऑल एक जगह है, लेकिन उसकी जो प्रकाश, जो चेतना है, वो सब जगह। जैसे ट्यूबलाइट का, ट्यूबलाइट वहां जल रही है लेकिन प्रकाश सब हो रहे हैं, उसी तरीके से सर्वत्र पूरी मतलब पूरे शरीर में विद्यमान है। पाँव को स्पर्श करने से हमें अनुभव होता है, पाँव को स्पर्श करने अनुभव होगा ना। लेकिन होता ना कि किसी से पाँव शून्य कर दो, फिर वहां पे अनुभव होगा, यानी वहां से चेतना जा चुकी होती है। जैसे पैरालाइज हो जाता है, पैरालाइज में क्या होता है, चेतना यानी प्राणवायु वहां से खत्म हो चुकी है, चेतना नहीं है वहां पे, यानी आत्मा का वहां पे नहीं पहुंचना हो। तो फिर वहां पे कुछ भी करते रहो पता नहीं चलता। जो ट्यूबलाइट बता, ठीक है। फिर दूसरा बता रहे हैं अचिंत्यम। अचिंत्यम मतलब होता है तर्क के द्वारा हम नहीं समझ सकते, आत्मा को समझ सकते हैं तर्क के द्वारा, हम श्रुतियों के द्वारा समझ सकते हैं, श्रुति मतलब वेदों के द्वारा। और है कूटस्थम, कूटस्थ, कूटस्थ, कूटस्थ मतलब होता है अपरिवर्तनशील। क्या आत्मा बदलती है कभी, परिवर्तनशील। और कह रहे हैं अचलम, अचलम मतलब जिसको चलायमान नहीं कर सकते। आत्मा चल रही है क्या, आत्मा चल रही है, नहीं। अब मान लो हम बचपन से लेके अभी इतने बड़े हो गए, शरीर तो खूब परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आत्मा तो वही की वही है ना, आत्मा थोड़ी चल रही है, मतलब चलायमान नहीं है। और फिर कह रहे हैं ध्रुवम, ध्रुवम मतलब कि जिसकी एकमात्र शरण है परमात्मा यानी भगवान। आत्मा की शरण कौन है, कृष्ण रे, वो जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रे नित्यदास, यानी जो आत्मा का स्वरूप है वो क्या है, अंश है भगवान की, तो उन्हीं की शरण है मतलब। ठीक है। तो सारी चीजें पता चल गई, कितनी चीजें इसमें,
अक्षरम, निर्देश्यम, अव्यक्तम, सर्वत्र, और सर्वत्र के बाद है अचिंतम, और अचिंत्य के बाद है कूटस्थ, और कूटस्थ के बाद अचलम, अचलम के बाद ध्रुवम। तो इतनी सारी क्वालिटी बताई आत्मा की। अभी मैं इन सबको एक एक करके फिर से बताऊंगा, ठीक है, सही थोड़ा विस्तार में। तो एक तो ये हो गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये हो गया उनके साध्य का वर्णन, मतलब जो निराकार जो मानते हैं ना, उनके साध्य का वर्णन हो गया, यानी आत्मा के सारे पॉइंट हो गए, साध्य का वर्णन हो गए। अब चौथे नंबर श्लोक में बताएंगे कि साध्य का, साध्य का वर्णन होगा, और किसकी उपासना करते हैं, मतलब उपासना किसकी करते हैं, कैसे करते हैं, और आत्मा का अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं, इसको बताएंगे श्लोक क्रमांक 4 में। जैसे कि शनि, संयम इंद्रिय ग्रामम, यानी सारी इंद्रियों को संयमित करके, सारी इंद्रियों को संयमित कर लेते, भोग में नहीं जाने देते। मतलब ये उनकी विधि आ रही है कि करते कैसे हैं, मतलब कैसे उपासना करते हैं, चीज बता दी, करते कैसे हैं। अब निराकार तो मान रहे हैं, तो ये निराकारवादी जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो कट्टर निराकारवादी होते हैं, कट्टर मतलब ऐसा नहीं कि एक तो निराकार फेक होते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक्चुअल जो निराकार को फॉलो कर रहा होगा, सही होगा, तो भगवान को प्राप्त करेगा वो भी, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी संस्था हो, मान लो जो निराकार भगवान को मानती है, लेकिन निराकार में भी जो चीजें बताई गई वो सही से परफेक्ट कर रहे हैं, तो उनको भगवान की प्राप्ति होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, समय लगेगा, क्लेश से भरा है थोड़ा, तो लेकिन होगी। लेकिन जो बीच में है ना, जो निराकार बोलते हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे, वो फिर वो कुछ नहीं कर रहे, वो फिर तो ड्रामा करते हैं। तो सारी इंद्रियों को संयमित करते हैं वो। अब कोई निराकारवादी संयमित कर रहा है यहाँ पे, लेकिन निराकारवादी जो असली होगा वो सारी इंद्रियों को संयमित करता है, मतलब भोग में नहीं जाने देता इंद्रियों को। और भक्ति भी करता है, इंद्रियों को संयमित, भोग में नहीं जाने देता है, तो बराबर हो गई दोनों चीज, बस थोड़ा चीज अलग है। इनकी कठिनाई भरी होती है, भक्तों को कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि भक्त का प्रत्याहार होता है इंद्रियों को छोड़ना। मतलब मान लो खूब देखो, दर्शन देखो भगवान के, कोई दिक्कत नहीं, वो दर्शन वो देखना नहीं चाहते, यानी जगह तुम फंस जाएंगे हम देखेंगे तो ना देखने में ज्यादा कठिनाई है कि भगवान का दर्शन करो, उसमें ज्यादा कठिनाई है। ना देखने में कठिनाई है तो आंखें फोड़ फोड़ लोगे, लेकिन भगवान को तो देख सकते हैं। तो उसी तरीके से तो भोग में नहीं जाने देते। और क्या कह रहे हैं, सर्वत्र संबुद्धया, और सभी जगह यह देखते हैं कि सभी जगह ब्रह्म ही है। ब्रह्म मतलब कि सभी जीवों को देखते हैं कि सभी आत्मा ही है, सभी मतलब सभी को संबद्ध, मतलब कि संभावना से देखते हैं सबको। सम मतलब कि जैसे शेर है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, एक्चुअली इनके कपड़े अलग हैं लेकिन है सब आत्मा ही, सम। ठीक है, तो सभी आत्मा, सभी को मतलब आत्मा के रूप में देखते हैं, किसी को वैसे नहीं देखते, आत्मा के रूप में देखते हैं सभी को। और कह रहे हैं ते प्राप्नुवंती मामेव, तो वे भी मुझको प्राप्त करते हैं। भगवान कह रहे हैं ना, ते प्राप्नुवंती मामेव, वो भी मुझे प्राप्त करते हैं, सभी जीवों के हित में लगे रहकर, सर्वभूत हिते रथा, सभी जीवों के हित में लगे रहते हैं। तो ये निराकार है। अब हमने अगर निराकार की यहाँ डेफिनेशन पढ़ ली तो हमें इतना बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो भगवान को प्राप्त करते हैं। उनका रास्ता थोड़ा कठिन है, पहाड़ी है, या बहुत लंबा रास्ता है, समय बहुत ज्यादा लग रहा है, ये सब चीजें हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करते हैं। जो एक्चुअल निराकार होगा, जो एक्चुअल निराकार मान रहा हो, जो एक्चुअल निराकार सही होगा बस। हाँ, निराकार के ज्योति बताते हैं, अगर सही फॉलो कर रहे होंगे तो परमात्मा के भी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन वो वही उसमें मिलना चाहते हैं, लेकिन मिल जाएंगे, वापिस फिर रस नहीं मिलेगा, फिर आएंगे, फिर कुछ अनाथ आश्रय खोलेंगे, फिर सेवा करेंगे, फिर किसी भक्त से, मतलब अंत तक उत्तर पहुंच जाएंगे, अंत तक उत्तर पहुंच जाएंगे। इस तरीके से बता रहे हैं। ओके, तो श्लोक पूरा समझ में आ गया। टेक्स्ट पढ़ते पूछ लो, पूछेंगे तो अभी यहाँ पे 5 बैठे ना, फिर 2 ही बैठे मिलेंगे। टेक्स्ट, अगर मान लो कि दोनों ही भगवान को प्राप्त करते हैं, क्या ना, प्राप्त क्या बोला लास्ट में, ते प्राप्नुवंती मामेव, तो फिर 2 रास्ते क्यों बताए, फिर भगवान क्यों बताया पहले वाला अच्छा है। जब दोनों ही मुझे प्राप्त करते हैं तो ये क्यों बोल रहे पहले वाला अच्छा है, ये हीन है, क्यों? क्योंकि अगले श्लोक में, अगले श्लोक बताएंगे कि ये रास्ता बहुत कठिन है, क्लेशों से भरा हुआ, इसलिए ये हीन है थोड़े। ठीक है, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की, उस अव्यक्त की, उस वही तो नहीं समझ आ रहा, उस हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ फॉर्म तो बता नहीं सकते, क्योंकि निराकार है। अब निराकार में तो वो ये कहेंगे निराकार है तो हम उसका ध्यान करते हैं, तो यही बोलेंगे ना, हम निराकार का ध्यान करते हैं, निराकार तो कुछ है ही नहीं, तो किसका ध्यान करते हो, ध्यान में मतलब कुछ तो आता होगा ध्यान में, तो उसका ध्यान करते, तो उसका पता नहीं, मतलब कहने का
वो उसका ध्यान करके उसके पास पहुंच जाते हैं। यानी एक यहाँ डॉट, उस कौन है पता नहीं, और दूसरा डॉट, मतलब पहुंचे कहाँ है, डॉट से डॉट पहुंच गए, पता ही नहीं ना, उसका ध्यान करके उसके पास पहुंच जाएंगे। अब उसके तीसरे उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, ये भाई ये सब बता रहे हैं आत्मा के बारे में, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते, अंततः, तो प्रभा जी कह रहे हैं प्राप्त करते हैं, अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो जो इंद्रियों के परे है उसकी धारणा कैसे करें, जैसे कहना इंद्रियों के परे है। अब मान लो कि भक्त जो होते हैं, तो भक्त के तो इंद्रिय गोचर होते हैं सारे, जैसे हम भगवान देखना चाहते हैं तो भगवान को तुरंत दर्शन कर सकते हैं ना, मंदिर में टेम्पल में जाके, घर पे जाके कर सकते हैं ना, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ भगवान के विग्रह को देख पा रहा हूँ, तो यानी इंद्रिय गोचर है। लेकिन यहाँ तो कह रहे वो इंद्रियों के परे हैं, मतलब इंद्रियों से ज्ञानी नहीं है, परे हैं। तो कैसे धारणा करते होंगे इंद्रियों के परे ही है, तो फिर कैसे क्या करते होंगे, निराकार का ये समझ आ रहा है कि करते क्या होंगे बैठ के, जो इंद्रियों से परे ही है। इंद्रिया मतलब सारी इंद्रियों की बात हो रही, तो उसकी धारणा कैसे होगी। और भक्त सेवा, और भक्त का तो सब स्पष्ट है एकदम। क्या स्पष्ट है कि सब कुछ गोचर है, दर्शन करता है, प्रसाद खा सकता है जब मन करे ना, सब गोचर है, भगवान प्रसाद कर सकता है, सुन सकता है, कोई कठिनाई नहीं है। पर जो इंद्रियतीत विषय है उसको समझना बहुत कठिन है। ये इंद्रियतीत है, इंद्रियों से परे, इनको समझना बहुत कठिन है। लेकिन जो अब निराकारवादी हैं कैसे करते हैं पता नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसको फिर से देखते हैं। अंततः मुझे प्राप्त करते हैं, हाँ यहाँ पे थे ना। तो ये इतने लोगों की सेवा कैसे करते हैं, जैसे कहना कि ये सेवा करते हैं, समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहते हैं, यानी समस्त लोगों के कल्याण के लिए सेवा करते हैं। तो ये करते कैसे हैं सेवा, ये डाउट है ना, करते कैसे हैं सेवा, मतलब ये तो भलाई कैसे करते हैं सेवा। तो देखो, आत्मा की जो नीड है, हम सबकी नीड है, वो है प्रेम। प्रेम या रस, मान लो जब तक किसी चीज में रस नहीं मिलेगा तुम कर पाओगे वो काम, नहीं कर पाएगा ना, कुछ ना कुछ तो रस मिलेगा ना। मान लो कि कहीं काम कर रहे हैं तो पता है कि पीछे पैसा मिलेगा, तो पैसे का रस मिल रहा है तभी तो लगे हैं। और मान लो कोई बोले फ्री में काम करो, नहीं करेंगे। कुछ खाना खा रहे हैं तो कुछ रस मिल रहा है तभी तो खा रहे हैं ना, भूख भी लग रही है, प्लस रस, कुछ ना कुछ हर चीज में रस मिलता है हमें, तभी हम आदान प्रदान करते हैं। तो ये आत्मा की नीड है, यानी जरूरत है आत्मा की, रस। ठीक है। लेकिन अब ये जो निराकारवादी हैं, ये तो भगवान को निराकार मानते हैं, ठीक है, निर्विशेषवादी हैं। तो इनकी जो रस वाली नीड है, यानी जरूरत है आत्मा की, वो पूरी कैसे होती होगी, क्योंकि अब जिनसे आदान प्रदान करना चाहिए भगवान से, उनको तो निराकार बना दिया, अब उनसे तो आदान प्रदान कर नहीं सकते, अब फिर किससे करेंगे, कैसे करेंगे। तो फिर ये लोग कल्याण के लिए फिर इस जगत में आते हैं, अनाथ आश्रय खोलते हैं, ये सब खोलते हैं, स्कूल कॉलेज, मतलब कि वृद्ध, जो वृद्ध लोगों के लिए आश्रम खोलते हैं, ये सब चीजें बड़ी बड़ी चीजें मतलब खोलते हैं, फिर ये करते हैं उस रस का अनुभव करने के लिए, क्योंकि अब इतने उससे रस ही नहीं मिला, निराकार मान रहा है, रस ही मिला नहीं, तो रस अनुभव करने के लिए करते हैं, अनाथ आश्रम में। फिर अंततः ये भलाई का कार्य करते हैं, अब भलाई का कार्य करने लगे। अब भलाई का कार्य करने वाले, हो सकता है कि सच्चे शुद्ध भक्त से मिल ही जाएगा, टकरा ही जाएगा, क्योंकि भलाई का कार्य कर रहे हैं, संस्थाएं बड़ी बड़ी चल रही है, तो हो सकता है ना कुछ ना कुछ कराते ही रहते हैं। कभी कभी कोई कीर्तन करा लिया, पता चले कि हरे कृष्णा डिवोटियों से मिल गए, अब मिल गए तो ये तो निराकार है। अब ये बैठ जाएंगे कि नहीं भगवान निराकार है, नहीं साकार है, ये अपने श्लोक कोट करेंगे, ये अपने श्लोक कोट करेंगे, फिर ये वाला श्लोक कोट करेंगे, वो अध्रुवम है, अपरिवर्तनीय है, सर्वव्यापी है, इंद्रियों से रहित है, गोचर है, निराकार है, ये सब चीजें कर देंगे। और फाइनली फिर कंक्लूड क्या होगा कि रूप है, वो कहेंगे हाँ ठीक भगवान का रूप है, लेकिन एक्चुअल रूप ही है, लेकिन उनकी एक अंग ज्योति है, वो निराकार है। तो सही लिखा है, निराकार भी है भगवान, निराकार ही नहीं है, निराकार भी है भगवान। तो इस तरीके से टच हो जाता है, फिर उनकी सुकृति बन जाती है, फिर ऐसे धीरे धीरे भक्ति में, फिर भक्ति में मतलब आते हैं, भक्तों का संग मिल जाते हैं, फिर भगवान का थोड़ा वो करके फिर ये भी अंततः पहुंच जाते हैं, भी लग जाते हैं पार, इस तरीके से। जैसे कि एक बार एक निराकारवादी था, मंदिर के बाहर से निकल रहा था, अरे ये लोग देखो रूप की पूजा करते हैं भगवान की, इन्हें पता नहीं कितना बड़ा ज्ञान, भगवान तो निराकार है, वही एक निराकार, ये लोग क्या वही रूप में लगे रहते हैं, इन लोगों को कुछ नहीं पता। तो वहां एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड पे लिख देता क्या, सो हम, सो हम मतलब मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। कह रहे अब सही है, अब ये जानेंगे, ये अंदर अंदर क्या करते रहते, घंटा बजाते रहते हैं, पूरा एक जो सूत्र है ना पूरा भगवान को प्राप्त करने का, निराकार परम सत्य कोई, उसका सूत्र मैं लिख के जाता हूँ, सो चला जाता है। अरे भक्त तो निकल के आता बाहर, है ये क्या लिख दिया। तो भक्त कहते हैं अरे यार मैं वही हूँ, मैं वही नहीं हूँ, मैं तो दास हूँ भगवान का। तो आगे दा लगा देता है,
तो क्या हो गया, दासोहम, यानी मैं भगवान का दास हूं, मैं मतलब मैं दास हूं भगवान का, ऐसे करके। अब निराकारवादी फिर अगले दिन आता है, दा सुधरेंगे नहीं ये वैष्णव, बड़ा स्टाइल से कहता सुधरेंगे नहीं ये वैष्णव, मैंने इतना बड़ा सूत्र लिखा फिर उसमें दा लगा दिया। वो फिर आगे सा लगा देते हैं, सदा सोहम, मैं सदा से ही वही हूँ। फिर आते हैं, मतलब ये कौन है बार बार लिख जाता है, ये कौन, फिर ये सा लग गया, वो फिर लगा देता है, हम तो दास के दास हैं भगवान के, दास दास अनुदास, वो फिर दा लिख देता है। अब दास आदास अनुदास मतलब दासों के भी दास हैं, फिर क्या करवा देते हैं यार, छोड़ इन लोगों की, ये नहीं मानेंगे, मरने दे इनको, अभी सूत्र नहीं जान रहे, तो फाइनली वो हार जाता चला जाता है बोल। तो कहने मतलब ये है कि हम भगवान के दास ही हैं शुरू से, और ये हमारा नित्य स्वरूप है, भगवान के दास। अब हम एक एक से वो लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले टीका उसकी 3 की, फिर मैं 4 की बताऊंगा। तो इसमें हमें 2 बातें ध्यान देनी होंगी। इन लोगों को एक तो बहुत क्लेश उठाने पड़ते हैं ये, दूसरा इनका साध्य क्या है, पहले फर्स्ट साध्य इनका आत्मा, आत्मा के बारे में जानना, आत्मा का अनुभव करना, निराकारवादी को आत्मा। फिर सेकंड है परमात्मा, फिर थर्ड है भगवान। तो ये ऐसे कर करके करके पहुंचते हैं भगवान के पास, ठीक है। आत्मा में भी रह जाते हैं, फिर परमात्मा निराकार उसमें रह जाते हैं, फिर जाके कहीं पता चलता है, फिर उस पर रह जाते हैं। तो मतलब बहुत सारी कठिनाइयां हैं। तो भगवान के भक्त को, और अब आ जाओ भगवान के भक्त पे। तो भगवान के भक्त पे ना तो कोई समय का, क्योंकि भगवान ने खुद बोला है कि जो मुझे साकार रूप में मेरी सेवा करते हैं वो तुरंत मुझे प्राप्त कर लेते हैं, मतलब जल्दी, मतलब बिना कठिनाई के, और जल्दी, समय नहीं लगता ज्यादा। तो भक्त लोग भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, क्लेश भी नहीं है, जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, तो दोनों चीजें प्लस पॉइंट है इसमें। उसमें क्या है, देर में प्राप्त करेंगे और क्लेश है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। अब आ जाओ आत्मा के बारे में। सबसे पहले क्या है, अक्षरम, अक्षरम था मतलब कभी क्षय नहीं होता आत्मा का, ठीक है। फिर है उसके बाद अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यम मैंने बताया ना, आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा शरीर से भिन्न है। जैसे कि मैं बोलूं बोलूं अभिषेक, तो मैं किसको बोल रहा हूँ अभिषेक, शरीर तुम्हारे शरीर का नाम अभिषेक है। हाँ, पहचान के लिए ही नाम है, लेकिन क्या शरीर का नाम अभिषेक हो सकता है? शरीर था, नाम तो बाद में रखा ना, वो तो पहचान के लिए कि ये अभिषेक है। लेकिन क्या शरीर का नाम अभिषेक हो सकता है? नहीं। क्या आत्मा का नाम अभिषेक हो सकता है? नहीं। तो क्यों रखा है? यह शरीर का नाम नहीं है, ना तो आत्मा का नाम, ये केवल निर्देशित करने के लिए कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मतलब निर्देशित करने के लिए एक शब्द दे दिया, नाम दे दिया। लेकिन ना तो ये शरीर का नाम है अभिषेक, और ना ही आत्मा का नाम है। उसी तरीके से जो आत्मा है उसको निर्देशित नहीं किया जा सकता। हम आत्मा निर्देशित कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ये तो सबकी पहचान है ना कि अच्छा तुम इससे निर्देशित कर सकते, जैसे अलमारी, क्या इसका नाम अलमारी है? अब सोच के देखो जरा दिमाग में, क्या नाम इसका अलमारी है? अलमारी एक नाम रख दिया गया इसकी पहचान करने, निर्देशित करने के लिए अलमारी है, लेकिन क्या इसका नाम अलमारी है? तो वो हो जाता है, तो शुरू से वो सूट करता है, वो तो एक रख दिया ना, कोई अलमारी थोड़ी, क्योंकि ये तो पंचभूतों से बनाया गया है, ये तो नाम रखा गया है ना बाद में, तो ऐसा तो है नहीं कि शुरू से। लेकिन मैं बोलूं कृष्ण, लेकिन कृष्ण, कृष्ण के नाम नहीं, कृष्ण नाम है नित्य। हमारे कोई नाम नित्य नहीं तो रखे गए हैं एक निर्देशित करने के लिए कि तुम इसको ये बुलाओ, क्योंकि नहीं तो हम कंफ्यूज होंगे ना, बुलाएंगे, जैसे इसका नाम रख दिया आरो, अब आरो रख दिया है ना, है थोड़ी इसका नाम, वो तो आरो रखा गया है ना निर्देशित करने के लिए आरो, इस तरीके से। और लेकिन कृष्ण और कृष्ण की सेवा, कृष्ण का, उसमें कोई भेद नहीं, क्योंकि नाम नामी में भेद नहीं है। दूसरा गुण है अव्यक्तम। अव्यक्तम बता रहा है कि यह इंद्रियों के ज्ञान के परे है, मतलब हमारी जो इंद्रिय है ना उसके ज्ञान से परे है। हम आत्मा को नहीं देख सकते, इसलिए अव्यक्त कह रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा को नहीं देख सकते इसलिए अव्यक्त कह रहे हैं। तीसरा है सर्वत्वगमा, सर्वत्वगमा मतलब यह शरीर इंद्रियों और प्राण सर्वव्यापी है, मतलब ये यह शरीर है इंद्रियां और प्राण में सर्वव्यापी है, मतलब इस शरीर में इंद्रियां हैं और जो प्राण वायु वो सब पे सर्वव्यापी है, मतलब हर चीज में प्राण वायु है, यहाँ भी है, उंगली में भी है, शरीर में भी, उस शरीर में, सब जगह है। और शरीर में इंद्रियों में आत्मा है। हाँ, शरीर के किसी भी भाग में अगर मान लो हमें कांटा लगता है, कांटा चुभता है, तो हमें तुरंत फील हो जाएगा,
यानी वहां पे आत्मा विद्यमान है। आत्मा विद्यमान, आत्मा से समझना है आत्मा की चेतना, चेतना वहां पे विद्यमान है। चौथा है, कौन सा है चौथा? अचिंत्यम। अचिंत्यम, अचिंत्यम का मतलब है ये तर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता आत्मा को, ये श्रुति, श्रुति मतलब वेदों के द्वारा समझा जा सकता है। पांचवा है कूटस्थ। कूटस्थ, कूटस्थ का मतलब होता है अर्थात सर्वदा अणु स्वरूप एक रस रहता है। कूटस्थ का मैंने क्या बताया था वैसे पहले? कूटस्थ का मतलब अपरिवर्तनशील, हाँ, मतलब परिवर्तन नहीं होता, यानी सर्वदा अणु है, आत्मा छोटी अणु है और वैसी रहती है सदा, एक रस रहता है, मतलब एक रस, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, एक रस रहता है। जैसे कि आत्मा का साइज बाल के अग्रभाग के 10,000 वाला हिस्सा है, और एक रस मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर, ये जो परिवर्तन आ रहा है किस में आ रहा है? आत्मा में आ रहा है। ये चीज आत्मा में नहीं आ रही, ये चीज आ रही है क्योंकि हम मिथ्या अहंकार से संबंध रखते हैं, मिथ्या अहंकार की वजह से होता है ये। आत्मा को इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो हम जब कर रहे हैं, प्रभु जी मन नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये परेशानी परेशानी, ये चीज परेशानी है ही नहीं, हमारी आत्मा को इससे कोई मतलब नहीं है, इसको तुम सोचो ही मत, ये तो सब फालतू है। क्यों? क्योंकि इससे मतलब ही नहीं है हमें, ये तो हम पहचान करना है अपनी, ये हम अपनी पहचान करने पर, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मतलब ये मिथ्या अहंकार की वजह से हो रहा है। मिथ्या अहंकार मतलब कि मिथ्या अहंकार की वजह से हम प्रभावित हो रहे हैं, काम क्रोध लोभ, वरना हमें काम क्रोध लोभ से आत्मा को मतलब है? या आत्मा काम क्रोध में आ सकती है? नहीं, आत्मा तो लगा हम कौन है? आत्मा है। बाकी ये सब चीजें तो मिथ्या अहंकार की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, तो इसलिए इनको छोड़ दो, इनके बारे में सोचो ही मत, मतलब सोचना ही नहीं है कि मन नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, क्योंकि ये कार्य आत्मा का थोड़ी है। आत्मा कार्य के तुम भगवान का नाम लो बस। मन नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है, काम क्रोध लोभ आ रहा है, इसको सोचो ही मत, इनके बारे में सोचो ही मत बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक अलग पॉइंट है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि काम क्रोध मोह मत्स्य ये आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते, आत्मा का कोई संबंध नहीं है इनसे, कोई भी संबंध नहीं है हमारा इनसे, ये तो बस मिथ्या अहंकार की वजह से हम प्रभावित होते हैं। छठवा है अचलम। अचलम मतलब अर्थात ज्ञान स्वरूप और ज्ञात स्वरूप होने के कारण यह चलन रहित है। चलन रहित मतलब आत्मा चलती नहीं है। जैसे कि आज से बचपन की चीजें मुझे याद है। क्यों याद है? मैं तो बड़ा हो गया, शरीर तो यहाँ कितनी बार मर गया तब से, मान लो मुझे 10 साल पहले की चीज याद है कोई बात, ठीक है, लेकिन अब 15 साल बाद तो मैं 2 बार मर चुका हूँ, 7 साल बाद शरीर मर जाता है, ठीक है, तो फिर याद कैसे हो? यानी आत्मा वही है, वो चल नहीं रही है, मतलब शरीर चल रहा है, तुम्हारा बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, पर आत्मा अपरिवर्तन रहती है, आत्मा कभी बदलाव नहीं आता आत्मा में। और सातवां है ध्रुवम। ध्रुवम मीन्स अर्थात इस आत्मा की एकमात्र शरण है परमात्मा, तो इस प्रकार से यह स्थिर है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यानी शरण कौन है? परमात्मा है। तो हम किसके हैं? कृष्ण के। ना हम विचारों के हैं, ना हम काम के हैं, ना क्रोध के हैं, ना किसी विचारों के हैं, हम कृष्ण के हैं। ठीक है, तो यह स्थिति, यह वास्तविकता कभी परिवर्तन नहीं हो सकती, ध्रुवम। ठीक है, अब आ जाओ टीका 12.4 पे, ये 3 की हो गई जो आत्मा के बारे में समझ रहा है। अब 4 में बताएंगे आत्मा की उपासना की विधि, जो श्लोक अब आएगा ना, आत्मा की उपासना की विधि क्या है, क्या विधि है, तो विधि बता, देखो, कान, कान से क्या है, कान भौतिक वर्ड सुनना चाहता है। जीभ क्या है? भौतिक कुछ खाना चाहती है, मतलब कि खाना पीना जो भी है, कुछ खाना चाहती है, चखना चाहती है। और इसी तरीके से हाथ कुछ कार्य करना चाहते हैं, और नाक कुछ सूंघना चाहती है। तो ये सब इंद्रियां हैं जो करना चाहती हैं, ठीक है। तो इन सभी इंद्रिया जो जो ये लोग हैं, जो निराकारवादी लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? भगवान की सेवा तो डायरेक्ट करते नहीं, कर नहीं सकते, क्योंकि निराकार तो कैसे करेंगे सेवा, सेवा तो करते नहीं। लेकिन ये इन विषयों से अपने को खींचते हैं, मतलब जो भी इंद्रियों के विषय है ना, जहां जहां जाता है, इनको इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को खींचते हैं और अंदर की तरफ मोड़ते हो, अंदर की तरफ ध्यान करते हैं। मतलब तो बड़ा कठिन होगा ना इंद्रियों को, मान लो कि अब देखना नहीं है कुछ, खाना नहीं है कुछ, जगत में फंस जाएंगे, और इनको अंदर की तरफ करते हैं, मतलब। अब भक्त क्या करते हैं? भक्त सुनता है, मतलब वो कान को खींच नहीं रहा है, खान के इंद्रियों को, विषय को, वो क्या करता है? कीर्तन सुनता है भगवान का। वो जीवा को खींच नहीं रहा है कि मैं फंस जाऊंगा, वो क्या भगवान प्रसाद खाता है। इसलिए बता रहे हैं कि इजी है भक्त का प्रोसेस।
तो और भक्त के लिए इंद्रिय कंट्रोल करना आसान है। देखो इनके लिए इंद्रिय कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि करूं नहीं करूं, गलत है, नहीं नहीं ऐसे क्यों, क्योंकि बाहर तो फंस जाएंगे हम इनके हिसाब से। भगवान की सेवा करनी नहीं है क्योंकि निराकार है, बाहर करेंगे तो फंस जाएंगे, तो अंदर मोड़ते हैं फिर इंद्रिय को, तो उसमें होती कठिनाई बहुत। इसीलिए कह रहे हैं क्लेशों से भरा होता है। इंद्रियों को रोक के दिखा दो, अंधे होके दिखा, चलो आंखें बंद करके देखो, मतलब ऐसा पुराने लोग मैं देखूंगा नहीं कुछ, कठिन नहीं होगा ये। और ये देखो कि हाँ मैं भगवान को देखूं, तो ये फिर भी ये मंदिर चले जाओ, या फिर जब भी देखो भगवान का मोबाइल देखो, मतलब ज्यादातर जगह भगवान को देखो, तो ये कर सकते हो, क्योंकि देखना पड़ेगा, देखेंगे ही इस तरीके से। और बता रहे हैं मित्र शत्रु इन सब में सब बुद्धि रखते हैं। और भक्ति भी क्या करता है, भक्ति भी देखो, जो असलियत में भक्ति कर रहा होगा वो हर किसी को देख के कहेगा काश ये भगवान भक्ति में आ जाता, यानी सब पे करुणा ही दिखाएगा। ये सोचेगा भले ही उसने तुम्हारे संग दुर्व्यवहार किया हो पहले, लेकिन फिर भी तुम उसे देख के क्या सोचोगे, भक्त बन जाए। तो ये भक्ति भी करते हैं, और वो भी करते हैं, वो भी समबुद्धि रखते हैं भक्त, ठीक है। और ये भगवान को प्राप्त करते हैं पर बहुत क्लेशों और समय के बाद, और घूम फिर के फिर आत्मा का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, फिर भगवान का। तो और फिर भी इन सबको जब भगवान का धाम मिलता है तो भगवान की निकटता नहीं मिलती, यानी भगवान के चार संबंध है ना, चार रस, उनमें सेवा नहीं मिलती, मतलब ऐश्वर्य, महा ऐश्वर्य में रहते हैं भगवान के सामने, डर डर के करते हैं, मतलब ये ऐश्वर्य में। ऐसा नहीं है कि एकदम मित्र हैं, गोपाल हैं, बाल हैं, और सखा भाव में हैं, वात्सल्य भाव में हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल पास खड़े हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं मिल पाते। तो ये एक माइनस पॉइंट है, ठीक है। तात्पर्य पढ़ते हैं जल्दी से, तात्पर्य में कुछ ज्यादा समझाना नहीं है। कहाँ तात्पर्य, ऊपर। हाँ तात्पर्य, जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। यानी लेकिन श्री कृष्ण के किस रूप को प्राप्त होते हैं, महा ऐश्वर्यशाली रूप को, गोलोक की प्राप्ति नहीं करते, महा ऐश्वर्यशाली रूप को प्राप्त होते। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। श्लोक है, एक श्लोक देना है, क्या है श्लोक, बहुनाम जन्ममन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ दुर्लभ। यानी बहुत से जन्मों के बाद, भटकते कटकते चलते मलते बहुत जन्मों के बाद, अभ्यास के बाद ये समझ पाते हैं, अच्छा वासुदेव ही सब कुछ है, मतलब बहुत से जन्मों के बाद फिर क्या पता चला, वासुदेव ही सब कुछ है, ओहो। और भक्त क्या होता है, गुरु ने बोल दिया वासुदेव सब कुछ। अब तुम लोग लो कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है, बहुत जन्मों के बाद जानना है कि वासुदेव सब कुछ है, या फिर गुरु ने बोल दिया उसको स्वीकार कर लेना है कि वासुदेव। और साधना करते हैं बहुत जन्मों में तब जान पाते हैं, ऐसा नहीं कि बस जन्म लेते 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 जान जाएंगे, वैसे नहीं जान पाएंगे। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। पूर्ण ज्ञान मतलब अपने आप पूर्ण ज्ञान नहीं होता, थोड़ा साधना करनी पड़ती, भक्ति साधना, भक्ति नहीं होती उसमें, साधना होती है खाली। अगर कोई भक्त को या किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति से दूर जाते हुए देखे तो हमें क्या समझना चाहिए, कि इसकी जो नियम है या इसकी जो भक्ति है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पक्की वाली भक्ति नहीं है। तभी तो कोई भगवान कृष्ण को या भक्ति छोड़ के जाएगा, कुछ ना कुछ अपराध हो रहे होंगे कहीं, तो इसलिए जाता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्र निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है, और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। मतलब ये सारे कार्य अगर कोई कर रहा है और अंततः भगवान के पास नहीं पहुंचा तो मतलब है परफेक्ट नहीं हुआ। प्राय भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। पूर्व माने पहले होता है ना, हाँ? पूर्व माने पहले, तो क्या करना, वहां तपस्या करनी होती है। तो क्या तपस्या है, हम्म, नहीं हरे कृष्णा तो जब उसमें आनंद आने लगेगा तो तपस्या की जाएगी फिर। मतलब जो हमको अच्छी नहीं लग रही लेकिन हमारे लिए सही हो, उसको तपस्या, यानी जिसको करने में बिल्कुल मन ना हो, बड़ा तकलीफ हो रही हो, उसी को तपस्या कहते हैं। हरे कृष्णा करना अभी तपस्या नहीं, हमारे लिए सुबह जगना तपस्या। हरे कृष्ण करना कहाँ तपस्या है,
बैठ गए जग गए तो फिर तो हो ही जाएगी भक्तों के संग, ठीक है। तो वो इतना करनी तपस्या नहीं, तपस्या है सब जग के बैठ जाओ बस, वो तो वो हमारे लिए तपस्या। तो तपस्या क्या है? तपस्या मतलब क्या है? वह कर्म जो करने में अच्छा ना लगे और लेकिन वो कर्म हमारे लिए अच्छा है, वही तपस्या है। तपस्या का मतलब है अच्छा ना लगे, अच्छा ना लगना ही तपस्या कहते हैं। क्योंकि अगर जो अच्छा लग रहा है वो तपस्या होगी नहीं फिर। मान लो कि किसी को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं गाँव जाऊंगा यहाँ से, तो वो तपस्या नहीं मानी जाएगी। लेकिन गाँव जाना अच्छा लग रहा है कि मजबूरी में जाना पड़ रहा है, तो वो तपस्या कहलाएगी, है ना। मान लो कि ट्रेन में दो लोग जा रहे हैं, अब जिसको सीट मिलेगी बढ़िया मिलेगी इसलिए तपस्या है? नहीं है। अब जो खड़ा होकर जा रहा है एक टाइम पे, तो क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा ना खड़े होकर, तो जहां जो चीज अच्छी नहीं लग रही वो तपस्या है, और जो चीज अच्छी लग रही है वो तपस्या नहीं है। पर याद रखना है कि भोगों में, यानी जो चीज हमें अच्छी लग रही है उनमें सुख नहीं है, और अंततः लास्ट में जो चीज हमें अच्छी लग रही है, जो तपस्या है, उसी में सुख है। सुख है मतलब कि आगे पता चलेगा सुख है, अभी भले ही नहीं लग रहा हो, ठीक है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कारकों को बंद करना होता है, बताया था ना। इंद्रिय कारकों को मोड़ के ना अंदर खींचते हैं सारे कार्यों को, विषयों को। तभी यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। तभी वो सारे खींच लेगा, ध्यान करेगा, तब जान पाएगा परमात्मा सर्वत्र। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। समबुद्धि, बताए, सब जगह एक जैसा देखता है। समबुद्धि मतलब कि अलग अलग कपड़े हैं, मतलब सबके मतलब रूप अलग अलग हैं, लेकिन है तो सब डिवोटी, डिवोटी हैं सब, लेकिन रूप अलग अलग है ना। तिलक भी अलग अलग हैं सबके, मतलब कोई कैसे डिजाइन लगाया, कुछ लगाया, कंठी भी दिख रही है सब पे। तो उसी तरीके से वो देखता है सबको अलग अलग रूपों में, लेकिन ये देखता है परमात्मा विद्यमान है सभी के रूप में, सब देखता है। ऐसी अनुभूति होने पर जीव से ईर्ष्या नहीं करता, उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं, बाह्य आवरण का नहीं। बाहर मतलब बाहर क्या पहना है उससे नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है, इसीलिए हमें यह नहीं करनी है। और क्यों कठिन है, ये अगले श्लोक, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।